जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक संत जी की कहानी। एक बार एक संत जी थे, मतलब वो गुरु जी। तो वो जगह जगह भ्रमण करते थे और वो उनका क्या था ना, एक जगह कभी भी बंद के रहते नहीं थे। कभी एक गांव, फिर कभी दूसरे गांव, कभी तीसरे गांव। और वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ लोग उनका बड़ा सत्कार करते थे, आदर सत्कार, उनके रिस्पेक्ट, उनकी सारी बातें मानना, और मतलब हर तरीके से लोग उनको बड़ा प्यार करते थे। और काफ़ी हर जगह जब जब वो भ्रमण पे निकलते थे तो फिर उनको बहुत सारे लोग उनको अच्छे से जानते थे कि अरे ये संत जी, अरे ये तो वो संत जी, अरे ये तो ऐसे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अच्छे वो प्रवचन भी दिया करते थे। पर उनका क्या था ना कि वो अकेले ही निकलते थे, ना उनके आसपास ना तो कोई शिष्य हुआ करता था। वो अकेले ही अपना जो कुछ किताबें कॉपी जो भी, वो अकेले ऐसे ही किताबें कॉपी भी, मतलब मान के चलिएगा हल्की फुल्की होंगी, बैग टांगा ऐसे थैला टाइप का, और वो निकल जाते थे। उनका जहाँ उनके कदम रुक जाते थे कि उनका मन, उनकी अंतरात्मा ये कहती थी कि हमको अब यहीं रहना है 2-3 दिन, तो वो वहीं पर स्टे करते थे, मतलब वहीं वो रुक जाते थे। ऐसे ही एक बार वो निकले भाई, भ्रमण पे निकले, तो दूर उनको शाम हो गई थी, मतलब रात होने वाली थी। तो दूर से उनको लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इसी गांव में रुकते हैं। भाई वो हद से 2 दिन या 3 दिन रुकते, और जहाँ भी वो रुका करते थे वहाँ पे लोग इतना उनको प्यार करते थे कि उनका खाने का ध्यान देते थे, पीने का ध्यान देते थे। उनको कोई अपने घर में कहता था कि गुरुदेव आप हमारे घर में 2 दिन के लिए रुके हो, तो आप हमारे घर में शरण ले लीजिएगा, आपका ही घर है। तो इसी तरीके से वो, मतलब वो इसी उम्मीद में, कहते ना कि वो उस गाँव में चले जाते हैं। जैसे ही वो उस गांव में जाते हैं तो गांव में एकदम सन्नाटा सा रहता है, किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ये देखकर गुरुजी बड़ा मतलब चंभित हो जाते हैं कि ये कैसा गांव है, और देखो यहाँ पे मैं आया भी हूँ और किसी ने मुझे देखा भी नहीं। चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना नेचर अलग अलग होता है। यही सोच करके गुरुदेव आगे बढ़ जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। भाई उनको किसी ने कहा ही नहीं कि अरे आप कौन हो, कहाँ से आए महात्मा जी, कैसे हैं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। तो भैया वो क्या करते हैं, अपना बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे चबूतरा टाइप का बना होता है पक्का सा, उसमें वो क्या करते हैं, अपना आराम से अपना हाथ से ऐसे साफ़ करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि चलो कोई ना कोई तो आएगा। अब क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी ही दूर में उनको दिखाई दे रहा होता है, गुरु जी को दिखाई दे रहा होता है कि एक मंदिर है। वहाँ पे पुजारी पूजा कर रहा होता है, उतरता है, अपने मंदिर से निकलता है बाहर, और इस तरीके से वो भी उनको इग्नोर करके निकल जाता है। अब तो गुरुदेव बड़ा अजीब लगता है उनको, यार ये भी होके निकल गया सब, ये पंडित जी ने भी नहीं ध्यान दिया। अपना गुरुदेव अपना थैला खोलते, उसमें थैले में क्या होता है, एक एप्पल रखा होता है। तो जब वो दूसरे गांव से आ रहे थे तो लोगों ने, किसी ने केला, किसी ने सेब, किसी ने कुछ उनके बैग में डाल दिया था। तो वो बीच बीच में रुकाते हुए तो कभी केला खा लिया, कभी एप्पल, कभी कुछ ना कुछ, ऐसे एक एप्पल उनका बच गया था। अब वो गुरुदेव क्या करते, अब रात भी हो गई थी उस टाइम तक, तो एप्पल लेते, अपना एप्पल खा लेते हैं और फिर अपना मुँह हाथ धो के अपना वो चदरा सा बिछाते हैं उसी चबूतरे पे, उसी पे पेड़ के नीचे आराम से सो जाते हैं। तो फिर वो सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, वही 3:30 पे उठ जाते हैं गुरुदेव। उसके बाद अपना जो रूटीन में जो ये लोग पूजा पाठ अपनी जैसा रूटीन में नहाना धोना, पास में एक कुआं होता है, अपने बेचारे पानी लेते हैं, अपने आप नहाते धोते हैं। मतलब उनको तब तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि ये
कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे गांव में कोई संत क्यों आए हैं, अगर आए हैं तो हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उनको नोटिस ही नहीं किसी ने किया। अब ये सुबह हो जाता है, आराम से उन्हें करते करते उनकी दैनिक क्रिया ख़त्म होते होते उनका तो मुश्किल से 5 साढ़े 5 हो जाता है। अपना वो ध्यान में बैठ जाते हैं। किस में बैठ जाते हैं? ध्यान में। तो बहुत देर तक उनका ध्यान में बैठे 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 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो जाते हैं। जैसे वो आँखें खोलते हैं तो खोलते हैं तो टाइम तो हो चुका होता है, धूप भी निकल आती है। अब भाई कुछ भी हो, इंसान ज़िंदा रहता है तो उसके लिए खाना तो चाहिए होता है। तो अब क्या करें? तो वहाँ पे 2-3 बच्चे खेल रहे होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, किसी एक बच्चे को बुलाते, इधर आओ। बोले, कहते हैं कि आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम तो बच्चा छोटा सा होता है, कहता है मेरा नाम तो वैभव है। तो बोले, अच्छा बेटा, आपके यहाँ कौन कौन रहता है? तो बताता, मम्मी है, पापा है। बच्चों से वो गुरुदेव बात करने लगते हैं। फिर क्या होता है, गुरुदेव को पेट में लगी भूख। गुरुदेव बात तो कर रहे पर उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। भाई उनको तो भूख लग जाती है। अब बेचारे वो ये भी नहीं कह पाए लोगों से कि हमें भोजन करा दो, कि भाई कुछ नहीं तो फल फूल ही, फ्रूट्स वगैरह ही खिला दो। पर मतलब किसी ने उनको उस टाइम तक तो नोटिस नहीं किया। अब बेचारे जाते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं, पानी पीते हैं, बेचैन तो हो ही जाते हैं उस टाइम तक। फिर भी वो अपना रूटीन में लगे रहे। उनका काम ही था कि उनका ये था कि हर गांव में वो 3 से 4 दिन ज़रूर रुकते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। एक जम के नहीं रहते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि चलो हम यहाँ पे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो बड़ा अपोजिट माहौल है, बड़ा अजीब सा है। फिर भी चलो गुरुदेव अपना बैठते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, सोचते हैं लाओ फिर चलो वॉक कर लें। वॉक करने के बाद देखते हैं कि एक आम का पेड़ लगा होता है और उसमें कच्ची अमियाँ होती हैं। अब वो तो गर्मियों में वैसे भी आम का सीज़न होता है। बेचारे जैसे तैसे एक अमियाँ तोड़ते हैं, एक आम उसको। अब वो ये वाली बात है कि वो बेचारे उसको ऐसे ही जैसे तैसे वो एक आम को खाते हैं, वो भी कच्चा आम होता है। अब क्या होता है, वो फिर अपने एक आम खा के आराम से उनका एक से ही पेट भर जाता है और ऐसे ही फिर वो अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। अब ध्यान में बैठ जाते हैं तो फिर दोपहर में ध्यान से उठते हैं, लेकिन वो शरीर कहाँ तक काम करेगा ना, कहते हैं ना कि। तो फिर वो उठते हैं, फिर वो ऐसे ही लेट जाते हैं, वो बेचैन से हो जाते हैं उस दिन। कहते हैं कि आज तो मैं बहुत, इससे पहले मैं कभी बेचैनी नहीं मुझे महसूस हुई, पर आज बहुत हो रही है। फिर वो शाम को फिर वो ध्यान में नहा धो के शाम को फिर वो ध्यान में लग जाते हैं। फिर वो ध्यान में इतने लग जाते हैं कि उनको रात के 9 बजे उनकी आंखें खुलती हैं। इतने वो ध्यान में लग जाते हैं। अब जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक थाली खाने की सजी सजाई रखी होती है, जिसमें से सारे पकवान होते हैं, जो एक हेल्दी फूड होता है वो भी होता है, और सब कुछ रखा होता है, मिष्ठान सब कुछ, एवरीथिंग। पानी भी अलग एक लोटे में रखा होता है। तो संत जी महाराज जी के तो बल्ले बल्ले हो जाती है उस टाइम पे। सोचते हैं अरे यार, ये तो दिन भर तो भूखा मार दिया है इन सब ने, अब ये खाना कौन दे के आए। चलो वो अपना हाथ मुँह धो धा के फिर वो खाने ऐसे जुटते हैं, बेचारे बता नहीं सकते हैं। फिर वो खाना पीना खाते हैं। उसके बाद फिर वो खाना पीना खा के प्लेट अपने आप साफ़ करके धो के कुएं के पास में रख देते हैं और फिर अपना सो जाते हैं। फिर वो सुबह उठते हैं। संत जी महाराज जी, आज उनका वो पहला दिन था, अब दूसरा दिन उनका शुरू हो जाता है। उठते हैं, वही दैनिक क्रियाओं से नहाते धोते हैं, फिर वो ध्यान में फिर बैठ जाते हैं। फिर वो जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं, फिर वैसे ही ध्यान में बैठने के बाद 4 से 5 घंटे ध्यान में लगे रहते हैं। आँखें खुलती हैं तो वैसे ही उनके सामने एक थाली सजी सजाई फिर उनको सुबह के टाइम में मिलती है। अब तो चूहे भी नहीं कूद रहे हैं, थाली भी मिल गई, अब तो और ही अच्छा। फिर वो खाना तो खा लेते हैं
और इसी प्रकार से उनके संग रात में होता है। लेकिन रात में होता है, फिर रात में भी वो खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर थर्ड डे होता है, तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन में भी उनके पास साथ यही होता है। खाने की थाली सजी सजाई होती है, क्योंकि वो ध्यान में होते उस टाइम। वो ध्यान में तो संत महात्मा जब ध्यान में होते हैं तो सीधे परमात्मा से मिलन होता है उनका, तो मतलब परमात्मा से ही बातें कर रहे होते हैं ये लोग। तो इस तरीके से अब वो कौन थाली रख के जाता है, कैसे आती है, कि क्या है, उनको कुछ नहीं पता। अब इनका ऐसी फोर्थ डे होता है जिस दिन उनको शाम को निकलना होता है। तो 3 दिन तक तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई ना कोई दे जाता होगा। ऐसे ही फोर्थ डे आता है। फोर्थ डे में फिर वो अपना नहा धो के ध्यान पे बैठते। पर क्या होता है, उस दिन वो ध्यान में बैठे होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान लगता नहीं है। उनका ध्यान लगता नहीं है। उनके दिमाग में बस ये क्लिक कर रहा था कि कौन आके थाली रख के जाता है और कौन शाम को थाली रख के जाता है। और बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है, और खाने में सारे पकवान होते हैं, मिष्ठान सहित सब कुछ होता है। ये करता कौन है? वो ध्यान में थे। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। एक संत महात्मा जिसको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ विश्व के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तभी तो हम उनको संत कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि संत महात्माओं की निगाह ही बहुत काफ़ी होती है। तो वो महात्मा, वो संत, वो गुरुजी जो एकाग्र चित्त होके ध्यान में लगे रहते हैं, वो उनका उस दिन ध्यान नहीं लगता है। वो उनका माइंड क्लिक करता है कौन थाली दे के जाता है। वो ध्यान में पहुँचते पहुँचते, भगवान से कनेक्टेड होते होते वो पीछे बार बार आ रहे थे उस दिन, क्योंकि वो उनका ध्यान लग ही नहीं रहा था। तो उसका फिर वो क्या होता है, जैसे ध्यान में तो उनका तो ध्यान व्यान से मन उस टाइम नहीं लग रहा था। तो उनका ध्यान बस इसमें था कि कौन आता है और थाली रख के कौन जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, एक औरत आती है, उनको दिखाई देती है, ऐसे कि मतलब उनको महसूस होता है कि कोई भी यहाँ पे है। सो उनकी आँख खुलती है। तो जैसी आँख खुलती है तो एक अच्छी खासी महिला भोजन की थाली किनारे रख रही होती है। तो सोई संत जी कहते हैं, बेटा आप कौन? तो वो गुरुदेव को प्रणाम करती है। कहती है मैं यहीं पर सामने वाले, मतलब थोड़ी दूर में मैं रहती हूँ, और मैं वैभव की मम्मी हूँ। वो वैभव जो बच्चा वैभव था जिसको संत जी ने बुलाया था। तो संत जी महाराज जी को उस टाइम पे वो वैभव बच्चा भी याद नहीं था। तो कहते हैं अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उनका संत जी का। तो कहते हैं कि महाराज जी आपको क्या हुआ? वो वैभव की मम्मी कहती हैं, बोले नहीं, मैं इतने दिन से, आज चौथा दिन है, मैं ये सोच रहा था कि कौन है जो प्लेट रख के जाता है और कौन है जो मतलब प्लेट शाम को भी थाली सजा के यहाँ पे रख के जाता है। और ये चीज़, इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा विचलित रहा इतने 2-3 दिन, और आज चौथा दिन है, और इस चीज़ के कारण ही मेरा आज ध्यान में बिल्कुल भी, मैं ध्यान में बैठ नहीं पा रहा था। तो वो महिला कहती है कि देखिएगा, मेरा नाम सीमा है और मैं वैभव की मम्मी हूँ। वैभव ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ इस गांव में कोई गुरुदेव आए हुए हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आपके शिष्य भी होंगे, लेकिन उसने बोला कि आपके आगे पीछे कोई भी नहीं था, आप अकेले हो। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो फिर इसीलिए मैंने आपको ये भोजन भिजवाया था, वो देने आई थी मैं। और तो संत जी महाराज जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये पहला गांव ऐसा पड़ा जिसमें मुझे
मेरा आदर और सत्कार नहीं हुआ। तो पता है वो महिला क्या कहती है? इससे गुरुदेव आपको सबक क्या मिला? ध्यान से सुनिएगा। उस महिला ने, जो एक गृहिणी थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर परिवार के लिए जिंदा थी, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने इन-लॉज़ के लिए ही सब कुछ करती है। अपने लिए तो वो एंड में सोचती है। शायद कुछ महिलाएं हैं जो सोचती भी नहीं हैं अपने लिए। वो उस टाइप की थी, एक साधारण सिंपल महिला, पर उसने कितनी गहरी बात की कि संत जी, इन सब से आपको क्या सबक मिला? जो संत महात्मा डेली रूटीन में अपने ध्यान में लगा रहता है, जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, खाना आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा है अच्छी बात, पर वो संत महात्मा एक खाने के कारण कि कौन भोजन दे के जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि कौन भोजन दे के जाता है और कौन शाम को भी दे के जाता है, उस चीज़ के कारण वो अपने ध्यान में नहीं बैठ पाया। तो इसका मतलब उसके ध्यान में, उसकी पूजा पाठ में कुछ तो कमी रह गई ना। तो संत जी जो उठते हैं और उसके आगे अपना माथा टिकाते हैं, कहते हैं, बेटा आपने मुझे आज वो सबक सिखाया है जिसका मैं ये सोचा करता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं एक संत हूँ और मैं सबको आशीर्वाद दे सकता हूँ और मैं प्रवचन भी अच्छे कर सकता हूँ, पर जो आज आपने सबक मुझे सिखाया है ये आज तक कोई भी किसी को नहीं सिखा पाया होगा। और शायद इस वाले गांव में आना ही मेरा सबसे बड़ा एक सबक था, क्योंकि ना मैं यहाँ आता, ना मुझे यहाँ भोजन की कमी महसूस होती, ना आपने बेटा जो शब्द बोले कि आपने क्या सबक लिया संत जी। तो ये सबक लिया कि मैं एक संत हूँ, तो मैं संत की तरह से ही रहूँगा, कि मेरे पास भोजन आए या ना आए, मैं खुद उस भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा अपने बलबूते। मैं संत हूँ तो मैं अपने ध्यान में कमी कैसे रख सकता हूँ? तो मेरी ध्यान में कमी थी, मुझ में कमी थी, तो उस दिन मैं ध्यान में भी नहीं बैठ पाया। तो उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़ा अच्छा सबक सिखाया है। और ये सबक ने, क्योंकि कितने संत महात्मा इसी तरीके से हिमालय में जाते हैं, उनको वहाँ पे अपना ध्यान में लीन हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कितना टेम्परेचर, कितना यहाँ का क्या है, कितना डिग्री गिर रहा है, क्या है, बर्फ़ किससे ढक जाते हैं। आज की डेट में ऐसे संत महात्मा बहुत हैं जो विश्व कल्याण के लिए भगवान से आज भी प्रार्थना करते हैं। तो संत बनना बहुत इजी होता है कि हम संत हैं, पीला चोला पहन लिया और भाई साहब प्रवचन दे दिए, धकापे प्रवचन दिए, पर आप ये सोचो ना कि उसके अंदर की जो गहराई तक आप पहुंच जाओ तो अब बस भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो वही उस महिला ने, जो महिला एक गृहिणी थी, सिंपल औरत थी, सिंपल लेडी थी, उसने ये इतनी सी थोड़ी सी देर में उसने संत महात्मा को पूरा सबक सिखा दिया। उससे उनको सबक मिला और अच्छे से उन्होंने फिर विदा ली और आगे से ये उम्मीद रखी कि आगे से इस चीज़ की उम्मीद उन्हें रखी कि कुछ भी नहीं हमें आगे मिलेगा तो हम कैसे अपने परमात्मा तक ध्यान में रहेंगे। तो इस तरीके से हंसी खुशी उन्होंने विदा लेके फिर वो दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं और इस प्रकार से उनको सबक भी मिल जाता है और उनको आगे का भगवान के पास पहुंचने का भी बड़ा अच्छा सा मार्ग मिल जाता है। वो मार्ग जो मन से मिलता है। एक तो होता है कि अब भैया मर के चले गए तो भगवान जी के पास पहुंच जाएंगे और भगवान जी से हाय हेलो करे आएंगे, लड़े आएंगे, झगड़े आएंगे, पर नहीं, संत महात्माओं का ऐसा नहीं होता है। तो डायरेक्टली मोक्ष मिलता है उनको। तो उनको वो जो एक्चुअल में जिस चीज़ की उनको प्राप्ति वो करना चाह रहे थे ना संत महात्मा, तो उनको उस चीज़ की प्राप्ति वो उस महिला ने आराम से करा दी।
तो कैसी लगी आपको ये आज की ये संत जी की कहानी, हमको ज़रा आप ज़रूर बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।